नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज प्रोटीन, व्हाट इज अमीनो एसिड। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ऐसे क्लासिफिकेशन भी आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, वो पेपरस प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फंक्शनल प्रोटीन्स, वो अलग क्लासिफिकेशन के लिए आज स्ट्रक्चर प्रोटीन्स है। वो स्ट्रक्चर की ना अब चार आ रहे, देयर आर फोर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। चार स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। कौन स्ट्रक्चर है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। ये चार स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन्स के। सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी सबसे सादा, सिंपल और सिंपलेस्ट फॉर्म मौजूद है। कौन सा है? नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। यानी जो अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिए या नंबर के लिए सीक्वेंस में आ जाए इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, लो चेन में सीक्वेंस के लिए से, नंबर के लिए से, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसमें कोई खास स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हाँ, इस तरह मौजूद है। किस तरह होगा? यानी अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4। यानी इस तरह ये बिल्कुल क्या होगा? लिंकेज है। सीक्वेंस के लिहाज से भी, नंबर के लिहाज से भी। इधर किधर बॉन्ड बन रहा है, इधर बॉन्ड बन रहा है, इधर बॉन्ड बन रहा है। पॉलीपेप्टाइड में क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट या तो नंबर के हिसाब से या अरेंजमेंट के लिहाज से। किस अरेंजमेंट? जैसे कि यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट दिखाई, इसका अरेंजमेंट इज सीक्वेंस या सीक्वेंस के साथ या नंबर के साथ आप मेंशन कर ले। प्रोटीन इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरह है। सही। ओके, रिफ्लेक्स साइंटिस्ट एक सिंगर थ्रेडेड प्रोटीन का जो प्राइमरी क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन और स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। उसने ये दो स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, ठीक है। और देखा था इंसुलिन क्या चीज है? इंसुलिन खुद अमीनो हार्मोन है ना, प्रोटीन से बना है। सही, प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये इंसुलिन, ये हार्मोन अंदर कितना अमीनो एसिड है और ये कैसे प्रोटीन है। उसने बताया था इंसुलिन का अमीनो एसिड, इंसुलिन का जो प्रोटीन है, हार्मोन है, उसके अंदर 51 अमीनो एसिड सीक्वेंस, 51 अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। इसके अंदर दो चेन, वन इज बीटा, अदर इज अल्फा। अल्फा और बीटा की दो चेन मौजूद है इंसुलिन हार्मोन के अंदर। इंसुलिन क्या चीज है? हार्मोन से। किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। तो उस इंसुलिन के अंदर प्रोटीन किस तरह अरेंज है? तो इसने कहा था एक अल्फा चेन, दूसरा बीटा चेन। और आज इन दोनों चेन में कितना अमीनो एसिड है? 51 अमीनो एसिड। एक चेन में आ रहे कितना? 21, दूसरे में आ रहे 30 अमीनो एसिड। आसान। अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर, मैंने कहा था दो अमीनो एसिड के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है या पेप्टाइड बॉन्ड है या अमाइड बॉन्ड। अगर कंफ्यूज में आ जाए इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन प्रोटीन है, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट के दरमियान क्या आ रहा है? एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड आ रहा है। अगर इस तरह आ जाए वन चेन में 21 अमीनो एसिड्स के दरमियान कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स बन सकते हैं? 11 बन सकते नहीं। मैंने कहा था दो के दरमियान एक का, तो यहाँ पर 21 अमीनो एसिड है। 21 अमीनो एसिड्स के दरमियान कितना बॉन्ड? 10 का होंगे। अमीनो एसिड्स के दरमियान एक बॉन्ड होगा, 3 के दरमियान 2 होगा, 4 के दरमियान 3 होगा। तो इस तरह भी आपको मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर ले। यदि बॉन्ड नहीं आ रहा, यहाँ पर बॉन्ड नहीं आ रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ अमीनो एसिड, यहाँ स्टार्ट हुआ, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड है। यहाँ शुरू में कोई बॉन्ड नहीं, शुरू में कोई बॉन्ड नहीं है। नहीं, वैसे अगर कंफ्यूज में आ जाए एक अमीनो, इंसुलिन क्या चीज है? इंसुलिन हार्मोन है। किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड क्या चीज है? पेप्टाइड बॉन्ड्स आ रहे हैं। अगर कंफ्यूज में आ जाए एक इंसुलिन हार्मोन है, उसके अंदर 51
51 अमाइनो एसिड है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन कितना हो गया? जो बॉन्ड है, बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा? अगर कुरान मांगे, कुरान मांगे 51 अमाइनो एसिड में कितना बॉन्ड आ रहा है? या उसका कैलकुलेशन दूसरे बेटा चेन है। तो 21 अमाइनो एसिड, 21 अमाइनो एसिड, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 20 आ रहा है, 20 पेप्टाइड बॉन्ड्स। एक माइनस करके छोड़ तो कोई बॉन्ड नहीं। अभी जो 21 है, हर दो के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड आ रहा है। तो कितने बॉन्ड हो गए? 20। उसने कहा था इसके अंदर 20 पॉलीपेप्टाइड्स या फिर पेप्टाइड्स लिखे, पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे या अमाइड बॉन्ड्स होंगे एक चेन के अंदर। और दूसरे के अंदर क्या होगा? तो 30 अमाइनो एसिड। या फिर एक कुछ और माइनस कर ले, यहाँ पर होगा 29 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। सही, एक माइनस करके किशोर से कोई बॉन्ड नहीं। यहाँ से एक के दरमियान आखिर वाले को यहाँ पर बॉन्ड बना ले। सही। अभी कुरान उसने कहा था अगर इंसिक्यूट में आ जाए कुरान इंसुलिन में एक इंसुलिन कितना है? 51 अमाइनो एसिड है। तो इस 51 के अंदर हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 49। क्या होगा? दो चेन है, इनके अंदर 49 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। समझ आएगा? के बारे हीमोग्लोबिन सबसे फेमस प्रोटीन है ब्लड के अंदर। एक एचबी है, दूसरा जो हम कल पढ़ा था कौन सा था? एल्बुमिन। एल्बुमिन ब्लड के अंदर मौजूद है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स। सही। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कुरान 574 अमाइनो एसिड, 574 amino acid. How many polypeptide bonds या amide bonds are present in one HP? एक हेमोग्लोबिन के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स? कितना? 570 बॉन्ड्स हैं। 570। एक बॉन्ड यहाँ कम है, क्या कम है, क्या कम है, क्या कम? 4 बॉन्ड माइनस करते हैं। एक से लेकर देखते हैं जो अल्फा होता है, अल्फा के अंदर कितना आ रहा है? ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और नीचे वाला क्या है? बीटा। बीटा। तो अल्फा के अंदर कितना अमाइनो एसिड है? एक चेन के अंदर 141, दूसरे के अंदर भी 141। तो 141 तो अमाइनो एसिड है। तो बॉन्ड्स कितना होंगे? 140 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। यहाँ पर भी 140 बॉन्ड्स होंगे, लेकिन यहाँ पर 146 है तो 145 बॉन्ड्स। अमाइनो एसिड अलग करनी, पेप्टाइड बॉन्ड्स अलग करनी। सही। तो ये क्या चीज है? ये सारी की सारी इसके बॉन्ड्स हैं। और ये क्या चीज है? अमाइनो एसिड। कितना अमाइनो एसिड है? 574 अमाइनो एसिड है। एक सबसे कम हो गया ना, तो 170 का पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स। अभी आसान से एमसीक्यूज, इजी एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसने कहा अगर इन सीक्वेंस में जो सीक्वेंस आ रहा है वो कह रहे अमाइनो एसिड वही होंगे जितना 574 अमाइनो एसिड है, एसिड वही अमाइनो एसिड होंगे, लेकिन सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। अमाइनो एसिड में नहीं, नंबर में नहीं, तादाद में नहीं, कि अगर 574 अमाइनो एसिड है और जब एक कम हो जाए तो खराबी है। खराबी उसका नहीं होता है, कम होने से नहीं होता है। बेशक 574 है, 574 के अंदर क्या आ जाए? सीक्वेंस में खराबी आ गया। ऐसा नहीं कि 574 है अभी एक कम हो गया 573 तो डिसऑर्डर। इसको डिसऑर्डर नहीं कहते, डिसऑर्डर उसको कहते हैं वही 574 है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहता? ग्लूटामेट आना चाहता, लेकिन वेलिन आया। सीक्वेंस चेंज हुआ। जब सीक्वेंस चेंज उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया डिजीज। नंबर में नहीं, नंबर वही नंबर होता है। सही। अमाइनो एसिड कब नहीं होता है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस आने वाला था नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? मैंने कहा था सीक्वेंस 1 2 3 4, अगर 2 की जगह 3 है
लेकिन वो हमारे कहा गया जगह पकड़ लिया, लेकिन कोई और आया, कब तो नहीं हुआ, सीक्वेंस चेंज हुआ। दिस सीक्वेंस जब डिसऑर्डर है इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सही, कहां पर, हीमोग्लोबिन के अंदर। और जो कहा था जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है उसके अंदर भी 574 अमीनो एसिड है। जिस तरह नॉर्मल में तो डिसऑर्डर के अंदर भी सिकल सेल के अंदर भी उतना ही अमीनो एसिड है, लेकिन जो नॉर्मल है, नॉर्मल, हाँ खराबी कहाँ है, उसने कहा था खराबी इन दोनों में नहीं, खराबी आया था बेटा चेन के अंदर एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हुआ। किस तरह, ये फर्स्ट सीक्वेंस सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ सीक्वेंस है, ये नॉर्मल का है। जब ये सिकल क्या है, जो सिकल वाला का है, सिकल के अंदर ये भी इस तरह सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। 6 नंबर का ग्लूटामेट आ रहा था ना, ग्लूटामेट आ रहा था। जिस तरह इधर देख लो, इधर क्या होगा, वेलिन, हिस्टाडीन, ल्यूसीन, इस तरह क्यूरानिन, क्यूरोलिन, इस तरह। छठे नंबर पे इधर क्या आ रहा है, ग्लूटामेट आ रहा है, या ग्लूटामेट है ना, मतलब एसिड या ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड से के या ग्लूटामेट दोनों की चीज है, एसिड लफ्ज है। छठे नंबर क्या आ रहा है, छठे नंबर पे ग्लूटामेट आ रहा है, लेकिन इस चेन के अंदर छठे नंबर पे क्या आ रहा है, वापस इधर ये आ जाए, जो फर्स्ट वाला वेला है, ये वेला वापस आ जाए। मुझे कहा था हमारे जो कम नहीं हुआ, सीक्वेंस में चेंज आया। फर्स्ट रो में यहाँ पर छठे नंबर पे ग्लूटामेट आ रहा था, नीचे में भी ग्लूटामेट आना चाहिए था, लेकिन वो ग्लूटामेट नहीं आया। कौन आया, विलायन आया। जैसे कहते हैं वेलिन क्या चीज है, सीक्वेंस सब हो गया, सही नहीं आ रहा है। जब ये सही नहीं है, गलत सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस कॉल्ड डिसऑर्डर, ये सिकल एनीमिया है। बाकी सारे वही से 574 की बाकी कितना परसेंट वो सेम है, कितना जो ऊपर चेन में आया सेकंड लेन में वही अमीनो एसिड है। छठे नंबर का चेन एक अमीनो की चेन से मुकम्मल खराबियां रिपोर्ट के अंदर। ये फिर कौन बना रहा है, डीएनए बना रहा है। जब डीएनए के अंदर क्या आ जाए, डीएनए के अंदर ऑर्डर चेंज हुआ, एक अमीनो एसिड की वजह से डीएनए भी चेंज हुआ। डीएनए में जो प्रोटीन बना रहे थे वो किसको दे रहे थे, मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर क्या बना रहे, प्रोटीन बना रहे। जब यहाँ पर ऑर्डर आया तो ऑर्डर कहाँ चला गया, मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन बने, क्या वही प्रोटीन बाद में जो बन गया वो फंक्शनल हो गया, अनफंक्शनल हो गया। जो प्रोटीन्स बाद में बन के यहाँ पर जो विलायन आया, ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद जो प्रोटीन बन गया, क्या वही प्रोटीन हमारे लिए फंक्शनल है, फायदेमंद है या नहीं। करामत वाला प्रोटीन है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन, कोई फायदा नहीं उसका, करामत वाला प्रोटीन नहीं है। एक चेंज हुआ, सही। जब उसने कहा था प्राइमरी स्ट्रक्चर में दो चीजों का ख्याल रखना। कौन चीजों का, सीक्वेंस और नंबर। जब ये दो सही है, नंबर और सीक्वेंस सही है, तो प्रोटीन भी क्या होगा, फंक्शनल होगा। उसने कहा फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन, फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन, द प्राइमरी स्ट्रक्चर विल बी क्या होगा, अरेंज सीक्वेंस एंड नंबर। अगर इन दोनों में खराबी नहीं है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, क्वार्टरनरी सब क्या होगा। अगर प्राइमरी में खराबी आ गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक प्रोटीन चेंज हुआ तो सब के अंदर क्या हो जाएगा, खराबी आ जाएगी। उसने कहा था आपका फर्स्ट फोकस कहां पर होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी में ये होना चाहिए सीक्वेंस और नंबर से, अरेंजमेंट से, तो बाकी सब क्या होंगे, सही होंगे। प्राइमरी में खराबी नहीं होगी, सही। ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर। इससे क्या था, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकंड जो होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, ये फिर क्या होता है, वही सीक्वेंस सीधा जा रहा है। ये जो सीधा चेन है प्राइमरी का, ये कुछ फोल्ड हो जाए, क्या हो जाए, फोल्डिंग कर ले। आप इस तरह फोल्डिंग नहीं, जो लनर फॉर्म है, ये लनर फॉर्म इस तरह फोल्ड हो जाए, सही। जब इस तरह फोल्ड हो जाए, अल्फा वाला, अल्फा हेलिक्स इस तरह हो जाए और बेटा इस तरह बन जाए। ये बेटा चेन है, अल्फा चेन। यहाँ पर जो बेटा अल्फा चेन सीधा जा रहे थे, सीक्वेंस सीधा जा रहे थे, ये तो प्राइमरी पिक्चर है। होकर ये तो क्या क्या फोल्डिंग आ जाए।
इस तरह फोल्डिंग नहीं, किस तरह, इस तरह नहीं, वो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। लेकिन यही सीक्वेंस इस तरह बांटो, इस तरह कॉइल, जब इस तरह कॉइल हुआ तो अल्फा हेलिक्स, अगर ये कागज वाला करें तो आसान है, कागज वाला किस तरह, ये जो कागज फोल्ड करते हैं हम लोग, हाँ ये वाला, ये कौन सा कहानी, ये वाला बीटा प्लेटेड शीट, ओके रे बेटा, इस तरह शीट तरह बना हुआ है, इस तरह, और ये वाला जो कहानी वो इस तरह फोल्ड, इस तरह फोल्ड, सही, इस तरफ फोल्ड बेटा अल्फा वाला बीटा चेंज, जो ये दो सीधा जा रहे हैं प्राइमरी में, अभी सीधा नहीं, ये इस तरफ फोल्ड हुआ, दूसरा फ्लोटिंग फ्लैट शक्ल में, जब इस तरह रिंग बना, इस तरह रिंग बना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड है, वो कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन और नाइट्रोजन जो बॉन्ड आ रहा था ना, तो कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है ना, इधर कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, इधर कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, देखो जगह मैंने ये लिखा है पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, इधर पेप्टाइड बॉन्ड से हर जगह पेप्टाइड बॉन्ड्स आ रहे हैं। ये जब ये हेलिक्स हुआ, हेलिक्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स भी मौजूद है, एक और बॉन्ड भी, वो कौन सा बॉन्ड होगा, हेलिक्स के अंदर दो बॉन्ड्स आया, अल्फा के अंदर अभी दो बॉन्ड्स है, यहाँ पर प्राइमरी में एक बॉन्ड था, पेप्टाइड 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 पेप्टाइड, अभी तो पेप्टाइड नहीं है, पेप्टाइड के साथ साथ और बॉन्ड भी है, वो कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, कहाँ पर होगा, ये इधर देख ले, ये जो ऑक्सीजन, ये क्या चीज, दो बॉन्ड बना रहे हैं, अब इसका एक सेकंड बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड वहां बना रहे हैं, बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं, बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं, इधर भी कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, जब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर बॉन्ड बन रहे हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद है, पेप्टाइड बॉन्ड्स भी मौजूद है, कहाँ पर, अल्फा हेलिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर अल्फा के अंदर क्या था, बीटा बॉन्ड, अभी तो दो बॉन्ड एक्सक्यूज में आ सकता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अल्फा के अंदर बीटा बॉन्ड, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड है, और अल्फा हेलिक्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा के अंदर दो बॉन्ड है, अल्फा के अंदर कौन से दो बॉन्ड है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, तो दो बॉन्ड्स यहाँ पर आया, अगर बीटा के अंदर देख ले, यहाँ पर बीटा के अंदर एक सिंगल बॉन्ड था, नाम था पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर जो बीटा फ्लैट फॉर्म में बना, शीट फॉर्म में बना, यहाँ पर देख ले, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है ना, इधर कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन और फिर बॉन्ड बना रहा है, सही, तो कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी कौन सा बॉन्ड है कि दो बॉन्ड्स और बन गए, इधर भी अल्फा भी है, सॉरी पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड भी है, पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है, दो बॉन्ड्स इधर है, दो बॉन्ड्स इधर है, लेकिन यहाँ पर पेप्टाइड पेप्टाइड वाला कार्ड, समझ सही, इधर देख ले इसका स्ट्रक्चर कि ये कब हुआ, ये जब यही कुछ चेंजिंग कर रहा है अपने अंदर, सही, ये बीटा बन गया यहाँ से, और ये अल्फा है यहाँ से, इधर लेनर फॉर्म में था, यहाँ पर हेलिक्स में और फॉर्म फॉर्म में, सही, ये था, वो कह रहे पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल, पेप्टाइड चेन क्वाइल टू फॉर्म स्पाइरल या हेलिकल शेप बना रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर हम सीक्वेंस में आ जाए एक रोड में इस फोल्ड, तो एक फोल्ड में हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, ये 3.6 के बोर्ड में था, 3.6 एक हेलिक्स में, एक टर्न में कितना, एक टर्न में कितना, 3.6 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा मैं, अमाइनो एसिड देख लो, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, एक टर्न में हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन वन टर्न, अल्फा हेलिक्स के अंदर एक टर्न में कितना अमाइनो, 3.6, कुछ बुक्स में 3.5 लिखा है, क्या मतलब, यानी जो अंदर जो दूसरा शुरू हो रहा है, दूसरे के दोनों कार्बन वहां पर आ रहा है, दोनों कार्बन वहां पर आ रहे, तो आधा से ज्यादा,
ये भी कोई मौजूद चेन है। टर्शरी, टर्शरी मतलब अभी प्रोटीन का थर्ड स्ट्रक्चर किस तरह होगा, बेंडिंग एंड फ्लोटिंग, वही कहानी। यहाँ पर क्या था, क्वाड और स्पाइरल हेलिकल शेप में क्वाड हुआ, यहाँ पर क्वाड वाला कहानी नहीं है, बेंडिंग और फोल्डिंग है। कहाँ पर इस तरह क्वाड नहीं हुआ, इस तरह क्वाड नहीं हुआ। अभी किस तरह मैंने देखा, अभी ये इस तरह नहीं हुआ, ये खुद इस तरह हुआ, इस तरह अपने अंदर क्वाड हुआ। सही, क्या बोला, इस तरह बाइंडिंग हुआ, इस तरह बाइंडिंग हुआ और फोल्डिंग हुआ। ये वाला जो था, ये वाला कौन सा था, सेकेंडरी 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 सेकेंडरी। अब अगर ये सेकेंडरी ये वाला खुद अपने अंदर इस तरह फोल्ड हो जाए, लेनर फॉर्म में नहीं, इस तरह से फोल्ड नहीं हुआ। अब इस बार ये अंदर इन सेल्स क्या बना, बेंडिंग और फोल्डिंग बना, यानी चेन अपॉन इट सेल टू फॉर्म ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अभी इसको कहते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में इसको कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर कौन सा हेलिकल स्ट्रक्चर, वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, टर्शरी फॉर्म। सही, तो इस तरह एक चेन अल्फा इस तरह बने, बीटा इस तरह बने, फिर अल्फा इस तरह बने, फिर दूसरा इस तरह बने। तो क्या बोलते हैं इसके अंदर, अगर मैं छोटा सा टुकड़ा यहाँ से जूम करके बता दो कि किस तरह फोल्ड हुआ है, तो इस तरह फोल्ड हुआ है। एक दागी को अगर फोल्ड इस तरह क्या हुआ, बना हुआ है। सही, देख लो इसके अंदर कौन से बॉन्ड हो गए, इधर भी दो बॉन्ड थे, इधर भी दो बॉन्ड है, लेकिन एक बुक्स 3 बॉन्ड थे। उसने क्या किया, इसके अंदर 3 बॉन्ड है। तीसरा बॉन्ड कौन सा है, एक ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो मैंने उसको समझाया था NH3 वाला कहानी याद है, और O वाला कहानी जिसका अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थे, उसने कहा कि इस चार्ज के अंदर कितने बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड भी मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद है। दूसरा जो बॉन्ड होगा इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड है। एक सल्फाइड नहीं, दो सल्फाइड बना हुआ है, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जो कार्बन का डाई सल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद है। सही, डाई सल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद है। डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा कौन सा, आयनिक बॉन्ड। 3 बॉन्ड मौजूद है टर्शरी के अंदर, टर्शरी के अंदर 3 बॉन्ड मौजूद है। क्वार्टर के अंदर, सॉरी सेकेंडरी के अंदर 2, प्राइमरी के अंदर 1 बॉन्ड था। यहाँ पर 15 बॉन्ड्स, यहाँ पर 15 के साथ हाइड्रोजन, यहाँ 15 के साथ हाइड्रोजन भी, सॉरी आयनिक भी और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद है। 3 बॉन्ड मौजूद। उसने कहा था कहाँ 50 है, वो तो आपस में मौजूद है, वो तो आपस में मौजूद है। 3 एक्स्ट्रा बॉन्ड और बने, कौन से बॉन्ड बने, डाइसल्फाइड आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर भी तो बॉन्ड है, और बना था। इधर देख ले, उसने और क्या कहा था, उसने कहा कि ये जो ग्लोबुलर फॉर्म बन रहा है, ग्लोबुलर फॉर्म जो बन रहा है, ये उस वक्त बनते हैं वेल स्टेबल हाइड्रोफोबिक वाला, और हाइड्रोफोबिक वाला का नहीं याद है, लिपिड्स के अंदर इसका हेड हाइड्रोफोबिक, टेल हाइड्रोफोबिक है। यानी सेल का जो स्ट्रक्चर स्टेबल फॉर्म है, वो हाइड्रोफोबिक के वजह से। तो कह रहा है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ग्लोबुलर फॉर्म, वो भी स्टेबल होगा, अमाइनो एसिड बरीड इनसाइड, किस तरह, पेप्टाइड सिल्क मेम्ब्रेन इनसाइड, क्या चीज है, हाइड्रोफोबिक वाला है, और बायो हाइड्रोफोबिक के अंदर वो हाइड्रोफोबिक है। तो कह बरीड इन वाला, इसका जो इनसाइड है वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, और जो स्ट्रक्चरल हाइड्रोफोबिक यानी प्रेजेंट एट सरफेस इसका क्या होगा, सरफेस हाइड्रोफोबिक होगा, और इनसाइड क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। तो इन दोनों की वजह से अमाइनो एसिड का, प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल फॉर्म है।
इस तरह सेल स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो ये क्यों स्टेबल है? हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक की वजह से। सही। और नेक्स्ट पॉइंट जो क्वाaternary स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये किस से बना है? एमसीक्यूज में आ जाए। क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है? क्वाaternary प्रोटीन स्ट्रक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है? क्वाaternary खुद की चीज से बना है। एमसीक्यूज में आ जाए, क्वाaternary स्ट्रक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर कौन है? समझ रहे? प्राइमरी का स्ट्रक्चर मौजूद है, सेकेंडरी का मौजूद है, टर्शियरी का मौजूद है। क्वाaternary का स्ट्रक्चर कौन होगा? टर्शियरी होंगे। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा, बेसिक स्ट्रक्चर कौन है? वो टर्शियरी है। यही मिलकर क्वाaternary बना रहा है, यही मिलकर क्वाaternary बना रहा है। इसका स्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ से डेवलप हुआ, ये यहाँ से डेवलप हुआ, कुछ चेंजिंग आया, लेकिन इसका खुद अपना पर्सनल स्ट्रक्चर तो नहीं है। टर्शियरी में जब चार मिल करके अल्फा अल्फा बेटा बेटा इस तरह चार दाने बनता है, क्या कहते हैं? क्वाaternary स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर वही टर्शियरी का, लेकिन ये क्या है? चार फोल्ड, अल्फा भी बेटा भी अल्फा भी बेटा चार। ये एग्जांपल कहाँ मौजूद है? हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन के अंदर चार है, दो बेटा दो अल्फा। ये क्या हो जाए? कॉइलिंग नहीं, ग्लोबुलर फॉर्म बना रहा, कॉइल होने वाला है। जब ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना ले, दिस इज कॉल्ड क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के चार हो गए। हीमोग्लोबिन इसका क्या है? एग्जांपल बेस्ट है, इसके अंदर चारों चेन आ रहा है, इसके अंदर भी वही बॉन्ड होंगे। इसके अंदर देख लो, एक कंट्रीब्यूशन कर ले, ये वाला कंट्रीब्यूशन कर ले, हाइड्रो पोलिक वाला कंट्रीब्यूशन कर ले, इसके अंदर हाइड्रोफिलिक वाला कंट्रीब्यूशन कर ले, और इसके साथ साथ कौन सा बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और कौन से होंगे? आयनिक होंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। कहानी वही कहानी, लेकिन सिर्फ चार बड़े सिंगल बने। ये क्या प्रोटीन हो, प्रोटीन अमाइन पावर स्ट्रक्चर हो, फंक्शन और क्लासिफिकेशन, फंक्शन स्ट्रक्चरल